हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि हमने एमसीक्यू सीरीज़ शुरू किया था, तो आज हम लोग प्राइमरी का पार्ट बी देखेंगे, यूनिट 3 और 4। ये यूनिट और यूनिट 4 जो है 3, 4, ये पार्ट बी का लास्ट यूनिट है। यानी इसमें लिखा है केयर और एपेडेमिक मैनेजमेंट। टॉप 25 प्रश्न देखेंगे। चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग प्रश्न पे आते हैं और शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, रोग के फैलने से रोकने का पहला कदम है। जब रोग होता है, फैलता है, उसको रोकने का पहला कदम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोगी को अलग करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कुष्ठ रोग में सबसे महत्वपूर्ण दवा है। बताना है कुष्ठ रोग का सबसे महत्वपूर्ण दवा कौन सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रिफैप्मिसिन। अगला प्रश्न देखेंगे, 3rd नंबर, खसरा रोग से बचाव के लिए दिया जाता है। खसरा रोग को बचाव के लिए क्या देते हैं हम लोग? तो ये होता है MR वैक्सीन। एक नाम सुने होंगे MMR, एक है केवल MR। तो अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें होता है मम्स रूबेला। अगला प्रश्न देखेंगे, हैजा के मरीज को तुरंत दिया जाता है। हैजा के मरीज को ORS देते हैं। MMR का फुल फॉर्म होता है मीजल मम्स रूबेला। तो मीजल मम्स रूबेला में जो 2 MM है, MMR, ये है मीजल्स का है, ये MR है जो मम्स और रूबेला का है। चलिए इसका नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 5 नंबर है, रोगी को अलग रखने को क्या कहते हैं। जब रोगी को हम लोग अलग रखते हैं उसे हम लोग बोलते हैं आइसोलेशन। अगला प्रश्न देखेंगे, 6 नंबर है, संक्रामक रोग में यूनिवर्सल प्रिकॉशन का उद्देश्य है। प्रिकॉशन मतलब होता है बचाव, परहेज। तो बताएंगे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वास्थ्य कर्मी को संक्रमण से बचाना। अगला प्रश्न देखेंगे, 7 नंबर, संक्रामक रोग में मुंह से श्वासन करने वाले मरीज को दिया जाता है। जो मरीज मुंह से सांस लेता है उसे क्या दिया जाता है? तो उसको हम लोग देते हैं सर्जिकल मास्क। याद रखेंगे, सर्जिकल मास्क। अगला प्रश्न है 8 नंबर, डायरिया रोग में सबसे आवश्यक है। डायरिया रोग में क्या आवश्यक है ये बताना है आपको। तो ये होता है जब डायरिया होता है तो दस्त होता है, उल्टी होता है, तो हमें क्या होती है ORS देना पड़ता है, ORS घोल। 9th नंबर प्रश्न देखेंगे, संक्रामक रोग में रोगी को अधिक मात्रा में क्या दिया जाना चाहिए। जब रोग क्या हो, संक्रामक हो, तो इसका सही प्रश्न है तरल पदार्थ दिया जाना चाहिए। तरल पदार्थ है, इसे बोलते हैं पेय पदार्थ। अगला प्रश्न देखेंगे, 10 नंबर है, बोटुलिज्म का कारण है। बताना है बोटुलिज्म का कारण क्या है। तो ये होता है दूषित भोजन से होता है बोटुलिज्म। अगला प्रश्न देखेंगे, 11th नंबर, प्लेग फैलता है। प्लेग कैसे फैलता है ये बताना है हमें। तो ये होता है चूहे के पिस्सू से, चूहे के पिस्सू से। अगला प्रश्न देखेंगे, 12th नंबर, महामारी प्रबंधन में SOP का मतलब है। SOP का फुल फॉर्म बता, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, प्रोसीजर। अगला प्रश्न देखेंगे, 30 नंबर है, संक्रामक रोग की देखभाल में कौन सी चीज़ आवश्यक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं PPE। PPE का नाम सुने होंगे। PPE का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 40 नंबर, वायरल रोग में अनावश्यक है। आवश्यक नहीं लिखा हुआ, अनावश्यक है, ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। ये है एंटीबायोटिक। अगला प्रश्न देखेंगे, 50 नंबर है, डेंगू में सबसे आवश्यक है। डेंगू में सबसे आवश्यक क्या है? तो ये आवश्यक है प्लेटलेट जो गिनती की जांच करना, क्योंकि प्लेटलेट क्या होता है, घटने लगता है, गिरने लगता है डेंगू जब होता है तो। अगला प्रश्न देखेंगे, 60 नंबर है, संक्रामक रोगी के मल को नष्ट करने की उचित विधि है। कोई व्यक्ति संक्रामक है, उसके मल को नष्ट करने की उचित विधि क्या है? तो ये है दफनाना। अगला प्रश्न देखेंगे, 70 नंबर प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा का प्रसार माध्यम है। इसका सही जवाब हो जाएगा
हवा। इन्फ्लुएंजा किससे फैलता है? हवा से। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, रेबीज का उपचार है। तो रेबीज का सिंपल सा प्रश्न है, एंटी रेबीज वैक्सीन से होता है उसका उपचार। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, जनपद में अचानक रोग का फैलना कहलाता है। जब कोई रोग अचानक फैलता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं महामारी। अगला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर, महामारी नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है उसके नियंत्रण का? ये होता है मृत्यु दर को कम करना। जैसे कोरोना हुआ था महामारी, तो मृत्यु दर को कम करना। नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर है, महामारी के दौरान रोगी को रखना चाहिए। जब महामारी फैलता है तो रोगी को क्या करना चाहिए? अलग करना चाहिए, आइसोलेशन करना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर है, महामारी की जांच करने वाली टीम कहलाती है। उसे क्या कहते हैं जब महामारी की जांच होती है? उसको बोलते हैं रैपिड रिस्पॉन्स टीम। अगला प्रश्न देखेंगे 23 नंबर, महामारी के समय जल का उपचार किया जाता है। तो जल का उपचार कैसे हम लोग करते हैं? क्लोरीनेशन से। आपको पता है क्लोरीनेशन क्या है? जल का उपचार होता है इससे। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, महामारी नियंत्रण में फॉगिंग का उद्देश्य है। बहुत अच्छा प्रश्न है, फॉगिंग टर्म याद रखेंगे, फॉगिंग का उद्देश्य है। इसका जवाब लिखा हुआ है मच्छर को मारना, इसे बोलते हैं फॉगिंग। अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं इस नंबर से, और हमें वहाँ मैसेज हाई करके बोलेंगे तो आपको हम ग्रुप में ऐड कर देंगे। इसी नंबर पे आपको PDF भी मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए 25 नंबर है, महामारी में फील्ड लेवल पर जिम्मेदार अधिकारी कौन है? जो फील्ड लेवल पर जिम्मेदार अधिकारी है वह है उप स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी। स्वास्थ्य उप केंद्र के प्रभारी होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने चार दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।